ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में आज हम पढ़ेंगे अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। एफोरिज्म नंबर 6 में तो ईच सिम्टम कन्वे द गाइडलाइंस टू सिलेक्ट अ रेमेडी। हर एक सिम्टम हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है रेमेडी सिलेक्शन में। एवरी सिंगल साइन एंड सिम्टम एग्जिबिट द डेविएटेड स्टेट ऑफ हेल्थ। हर एक जो सिंगल सिम्टम होता है, साइन होता है, वो क्या प्रकट करता है कि हेल्थ में कुछ डेविएशन हुआ है। सो अगर हमें केस को इंडिविजुअलाइज करना है, एग्जैक्ट सिमिलम निकालना है, तो उसके लिए हमें डेप्थ स्टडी करनी होगी पेशेंट की हिस्ट्री की। हैनीमैन कॉल्ड द होम्योपैथिक फिजिशियन टू बी एन अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। उन्होंने फिजिशियन को अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर कहा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे प्रेजुडाइज क्या होता है। प्रेजुडाइज मीन्स अ जजमेंट और ओपिनियन फॉर्म्ड ऑन अ सब्जेक्ट विदाउट डूइंग इन डेप्थ स्टडी। किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी जजमेंट या ओपिनियन फॉर्म कर लेना बिना किसी डेप्थ स्टडी के, उसे प्रेजुडाइज कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन रेगुलेटेड परसेप्शन ऑफ इवेंट। जो भी इवेंट है उन्हें रेगुलेटेड वे में प्राप्त करना। क्रिटिकल अटेंशन देखिए फैक्ट के ऊपर, तो क्रिटिकल अटेंशन देना है। जो भी फैक्ट मिले हैं उन पे पूरा अटेंशन दे के हमें रेगुलेटेड उसे वे में उसे प्राप्त करना है, उसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो डन बाय इनर सेंस। इनर सेंस के द्वारा ऑब्जर्व करना है, ना कि केवल फिजिकल सेंस के अलावा हमें इनर सेंसेस का भी यूज़ करना है। इंडिविजुअलाइजेशन जो की है होम्योपैथिक प्रैक्टिस की, ये बहुत लेबोरियस मेहनत वाला काम है। इसमें बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें इंडिविजुअलाइजेशन करना है। डिसीज़ क्या होती है? डिसीज़ इज़ अ फिनोमिना दैट इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ द फिजिशियन। फिजिशियन के सामने कोई फिनोमिना घटना घटित हो रही है, वही डिसीज़ है। सो द ड्यूटी ऑफ फिजिशियन क्या है? फिजिशियन की ड्यूटी है कि ऑब्जर्व करे, फिनोमिना को अंडरस्टैंड करे, अच्छे से समझे, उसके बाद रेमेडी सिलेक्शन करे। अब यहाँ पे नॉन ऑब्जर्वर, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन के दौरान द फिजिशियन हैज़ टू अवॉइड हिज ओन अजम्पशन। फिजिशियन को क्या अवॉइड करना है? खुद की कल्पनाएं, खुद के जो भी आइडियाज़ हैं उन्हें क्या करना है? अवॉइड करना है। ही मस्ट रिमेन एज अ न्यूट्रल। उसे न्यूट्रल रहना है जहाँ तक पॉसिबल हो सके। ही मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल बायस। उसे बिना किसी पक्षपात के प्री कन्वेंस पूर्व निर्धारित जो भी विचार है, उसकी धारणाएं, उनसे परे होना चाहिए। ही मस्ट बी रेडी टू एक्सेप्ट फैक्ट। उसे फैक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो भी ट्रूथ है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी हैपनिंग हो रही है उस पेशेंट के अंदर, बिना किसी विवाद के यानी कंट्रोवर्सी के। इफ़ ही बिकम प्रेजुडाइज, अगर वो प्रेजुडाइज हो जाता है तो ही विल हैव हिज ओन फिक्स्ड आइडिया ऑन द सब्जेक्ट। मतलब कि उस सब्जेक्ट के प्रति उसके खुद के फिक्स आइडियाज़ रहते हैं। ही विल टेंड टू रिजेक्ट ऑल द फैक्ट। वो क्या करता है? रिजेक्ट कर देता है सारे फैक्ट्स को जो कि उसे कॉन्ट्राडिकेट कर रहे हैं। उसकी कॉमन धारणाओं, उसके जो भी विश्वास हैं उनको, उसके विचार और धारणाओं को जो फैक्ट कॉन्ट्राडिकेट कर रहे हैं, उन फैक्ट को वो रिजेक्ट कर देता है। ही में ओवरलुक, वह ऊपरी तरीके से देखता है, बिना बहुत सारे फैक्ट को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट के प्रति प्रेजुडाइज हो चुका है। दिस इज टर्म एज अ नॉन ऑब्जर्वर। इसे नॉन ऑब्जर्वर कहते हैं। अ प्रेजुडाइज माइंड विल ऑलवेज लुक फॉर द प्री फॉर्म्ड। वो क्या करता है कि पहले से जो धारणाएं बनी हुई है, पहले से जो फिक्स आइडिया है, उन्हें ही एक्सेप्ट कर लेता है। इट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी फैक्ट। वो बिना फैक्ट्स को स्वीकार नहीं करता है। दैट इज़ अकरिंग अगेंस्ट द बिलीफ। जो कि उसके विश्वास के अगेंस्ट है, उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। तो ये नॉन ऑब्जर्वर। अब माल ऑब्जर्वर क्या होता है? ऑन अदर हैंड सम फिजिशियन ऐसे होते हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं होती है रिजल्ट द फैक्ट अबाउट द डिसीज़ के बारे में फैक्ट को कलेक्ट करने की उनकी कैपेसिटी नहीं है। उन्हें परस्यू करने में या उन्हें समझने में यानी इंटरप्शन करने में फैक्ट को प्राप्त नहीं कर पाते, या उसे गलत समझ लेते हैं फैक्ट को। तो ये माल ऑब्जर्वेशन में आता है। जो कि पेशेंट बता रहा है, जो फैक्ट है उन्हें परसेप्शन नहीं प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, या उन्हें इंटरप्ट गलत कर रहे हैं। तो ये सब माल ऑब्जर्वेशन में आता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द माल ऑब्जर्वेशन।
जो माल ऑब्जर्वर है और नॉन ऑब्जर्वर है, दोनों होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन में एरर्स आएगा। उसकी वजह से नॉन ऑब्जर्वर जो है वो नेगेटिव एक्शन है, वहीं जो माल ऑब्जर्वर है वो पॉजिटिव माना जाएगा। जो नॉन ऑब्जर्वेशन है वो नेगेटिव एक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें फिजिशियन है वो जो भी हैपनिंग हो रही है, जो भी घटना हो रही है, उसे ऑब्जर्व नहीं करता। माल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि डिसीज़ पिक्चर को इंटरप्ट गलत कर रहा है, उसे समझ गलत रहा है, रॉन्ग मैनर में, तो गलत ढंग से उस डिसीज़ को समझ रहा है। सो इट इज़ अ पॉजिटिव, से थोड़ा बहुत पॉजिटिव मान सकते हैं, येट अनप्रोडक्टिव एक्शन। अब यहाँ पे लिखा है कि जो आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ इंटरनल डीअरेंज वाइटल फोर्स है, उसी को हम क्या कहते हैं? सिम्टम। तो जो इंटरनल वाइटल फोर्स का डीअरेंजमेंट हुआ है उसे सिम्टम कहा जाता है। तो दिस कलेक्शन ऑफ सिम्टम हैज़ टू बी डन विथ ऑलमोस्ट केयर के साथ सिम्टम कलेक्शन करना चाहिए। डिसीज़ प्रोड्यूस बाय मेनी चेंजेस इन द पर्सन ऑफ विजिबल। डिसीज़ जो प्रोड्यूस होती है वो विजिबल इनविजिबल दोनों वेराइटीज़ में प्रोड्यूस होती है। हैंस गेटिंग द पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज़ विदाउट एनी प्रेजुडाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो डिसीज़ की पिक्चर अगर हमें कलेक्ट करना है तो उसके लिए बिना किसी प्रेजुडाइज हुए पिक्चर डिसीज़ का पोर्ट्रेट बनाना पड़ेगा। एग्जांपल दिया है कि अगर कोई फिजिशियन है जो क्या हो गया है, सुपरफिशियल ऑब्जर्वर है, तो जब भी उसके पास कोई कंसल्टेशन रूम में पेशेंट आता है तो विथ क्रोज लेग, वो क्रोज लेग के साथ आया, तो जो प्रेजुडाइज फिजिशियन है वो उसे सीपिया मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। बट इसके अलावा और भी सारी मेडिसिन है, जैसे सीपिया, म्यूरेक्स, लिलियम टिक, बेलाडोना। तो जो अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर होगा वो सीपिया के साथ साथ म्यूरेक्स, लिलियम टिक इनके बारे में भी सोचेगा। बट जो प्रेजुडाइज है वो केवल सीपिया के बारे में सोचेगा।